गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरी वॉइस सभी को आ रही है? क्लियर है वॉइस? गुड गुड आफ्टरनून मैम। आफ्टरनून। Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून। लास्ट टर्न पर आई थिंक अभी ज्वाइन कर रहे हैं बच्चे, देख लेते हैं पहले और ज्वाइन करने हैं। पेमेंट मेथड चल रहे थे आप लोग के, उसमें शायद मिनी पे हो चुका है। नेट फेयर हुआ था या नहीं हुआ था लास्ट टर्न पर? नेट फेयर हो चुका है शायद, मुझे लग रहा है कि नो मैम। क्या हो गया? मैम हो गया था। नेट फेयर हो चुका है ना? साइबर कैश? नो मैम। साइबर कैश नहीं हुआ है। चलिए, अच्छा लास्ट टर्न की किसी टॉपिक में प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? नो मैम। नहीं है प्रॉब्लम। चलिए मेरा अटेंडेंस नेट लेते फेयर हैं। हाँ कोई प्रॉब्लम है बताइए। यस सर नेट फेयर में बता दीजिए। नेट फेयर में प्रॉब्लम है, आपने तो क्लास अटेंड की ही नहीं थी। देखो ऐसा है कि मैम जो मैं कोशिश करूंगी, इनका 2 मिनट पहले बात सुन लीजिए, फिर आप बताइएगा। आज मैं ट्राई करूंगी कि आज रात तक आप लोग को नोट्स मिल जाए, जितने पॉसिबल हो जाएंगे नोट्स उतने, ठीक है? फिर आपको लगता है कि टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, मैंने कराया नहीं है, या कोई नोट्स छूट गए हैं, तो फिर मुझे आप बता दीजिए, इन्फॉर्म कर दीजिए थ्रू ग्रुप, मैं आपको उसके नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी। उसमें रिवाइज कर लीजिएगा, फिर प्रॉब्लम आती है तो उससे पूछ लेना, ठीक है? सुमित, मैम मैंने बाकी सारे स्टूडेंट जिसको प्रॉब्लम है कंसल्ट कर लीजिएगा। और कोई प्रॉब्लम है किसी को? मैम मैंने शाम को मैम वो मतलब मैंने नोट्स लेके पढ़े थे, ये लेक्चर नहीं समझ में आया था तभी बेटा वॉइस पूछा अभी था। क्लियर नहीं हो रही है, बेटा वॉइस क्लियर नहीं है आपकी। मैम मैं ये कह रहा कि आपने जो कल पढ़ाई की ना, तो मैंने पूछा था किसी से, तो उसमें से मैंने नेट फेयर गूगल किया था, लेकिन समझ में नहीं आया अच्छे से। समझ में नहीं आया नेट से, ठीक है हम रिपीट कर दे रहे हैं, ठीक है? और कोई प्रॉब्लम किसी को? शिवम कोई प्रॉब्लम है आपको? अपने हैंड रेज किया हुआ है शिवम अग्निहोत्री, नहीं प्रॉब्लम। चलिए एक बार अटेंडेंस लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं क्लास। साक्षी दीक्षित, साक्षी दीक्षित, शादमान, प्रेजेंट सब क्लास के ही हैं। साक्षी शादमान सब अश्विता, प्रेजेंट मैम। शेफाली, शिवम, शिवम, मैम प्रेजेंट मैम। मैम मेरी कट गया था। कोई बात नहीं, ठीक है। बेटा कैसे आप लोग बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ये अटेंडेंस बोली दी तो क्या बोले? लगा दीजिए। हाँ हो गई अटेंडेंस। शिवानी अवस्थी, शिवानी अवस्थी, सृष्टि मिश्रा, प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम। अच्छा ये सही, एक लोग लिखने प्रेजेंट बोल क्लास में, नाम तो सिर्फ दूसरा प्रेजेंट बोले जा रहे हैं साथ साथ। और जो लेफ्ट हो रहे मीटिंग से ऑन रिकॉर्ड है, मतलब आप लोग लेफ्ट करिए, जो भी करना आप कर सकते हैं। श्रुति वाजपेयी, मैम आप अटेंडेंस ले रही हैं क्या? क्या ले रहे हैं? हम पूछ रहे हैं मैम, अभी ज्वाइन किया ना। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। स्नेहल कटियार, प्रेजेंट मैम। स्नेहा तिवारी, प्रेजेंट मैम। श्रुति, सुमित कुमार पांडे, तुलिका सिंह, प्रेजेंट मैम। उत्कर्ष गुप्ता, यस मैम। यस मैम। चलिए दोनों की अटेंडेंस हो गई। उत्कर्ष पटेल, प्रेजेंट मैम। वैष्णवी सिंह, प्रेजेंट मैम। वंशिता शुक्ला, प्रेजेंट मैम। वेदांत, प्रेजेंट मैम। विवेक, प्रेजेंट मैम। विवेक यादव, यस मैम। यशिता सिंह, प्रेजेंट मैम। वेरी युवराज सिंह, युवराज, प्रेजेंट मैम। और किसी को प्रॉब्लम है कुछ? चलिए पहले नेट फेयर रिवाइज करते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे क्लास। नेट फेयर के बाद नेट फेयर बेसिकली होता क्या है? हाँ मैम आपने मेरा नाम नहीं बोला। मेरा नाम, अब बेटा आपका नाम बोला था आपने, प्रेजेंट नहीं बोली है शिवम। बोला था समेत कितना ओके मैम, परेशान प्रेजेंट मैम। मैम देखो वो एक आपका बार थोड़ा नेटवर्क इशू है ना। सुमित एंड उत्कर्ष गुप्ता,
देखिए जिससे भी क्वेश्चन किया जा रहा है, जो भी कुछ क्वेरी कर रहा है वही से आंसर करेगा। आप लोग बीच में नहीं बोलेंगे कोई भी। मैम अटेंडेंस लगा दी। अटेंडेंस ना हो गई काउंट, ठीक है बोल दिया। तब कहाँ चले गए थे क्लास छोड़ करके? मैम पानी पीने। हाँ सिंपल है, बोल दीजिए पानी पीने गए थे। आप ये मत बोलिए कि मैंने नाम नहीं लिया है आपका, ठीक है कोई बात नहीं, पानी पी लिया, बैठ जाओ आराम से। कुएं में से निकाल रहे थे का? क्या हो गया? कुएं में से पानी निकाल रहा था मैम शिवम। बेटा एक्स्ट्रा कमेंट्स अलाउ नहीं क्लास में। अगर आपको रिमूव होना है क्लास से बता दीजिए, मैं कर दूं। मैम हाँ हेलो मैम। मैम ये बताइए, आपने 3 दिन से हमें क्लास में ही नहीं लिया, मैं केवल 5 मिनट लेट होता था। ऐसा हो नहीं मैम सकता है बाकी कि क्या मैम 5 बाकी सबको मैम बाकी सबको आपने ले लिया मैम 3 दिन से। और मैं बोला भी मैम, तुम बदतमीजी करते हो क्लास में, तुम्हें नहीं लेंगे। आदित्य प्रताप सिंह एंड खोज पटेल, ठीक है मैंने बोला अभी, आपने फिर भी नहीं लिया क्लास में। कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, पर्सनल प्रॉब्लम किसी से मेरी है तो मैम फिर क्यों नहीं लिया आपने? तो आज कैसे ले लिया? अगर नहीं ले लिया तो मैम कोई इतना पंक्चुअल थोड़े ना होता है, घर पे हैं सब लोग हैं मैम। घर पे Keeps your mic off. टाइम से। अभी मैं ज्वाइन कर रही हूँ, तो पर्सनल किसी प्रॉब्लम तो नहीं है। अच्छा आप लोग ये पता चल गया हो एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं आप लोगों के? हाँ 16 जुलाई से कब से होंगे? तो उसकी कोऑर्डिनेशन नहीं मैम होगी मल्टीपल एग्जाम। चॉइस होंगे। मैम मल्टीपल होंगे। एग्जाम एक लोग मैं बोलो उसमें यार। चीटिंग भी नहीं हो पाएगी। क्या नहीं हो पाएगा? चीटिंग नहीं हो पाएगी उसमें, तो आप लोग और एक्सपर्ट हो जाएंगे एमसीक्यूज में। नहीं तो नहीं, तुम्हारे लिए घर में कॉपी भेजी जाएगी, तुम घर में कब से पेपर होंगे? दोगे। ये बताइए मैम एग्जाम कैसे होगा? तुम ही लोग तो पीछे आगे बैठोगे। अरे रुक चुप जाओ रहो अभी। और भाई आदित्य प्रताप, मैम। मैम ये बताइए मजा आ एग्जाम जाएगी कैसे तो होगा? समय ऐसे नहीं। भाई आदित्य प्रताप, नहीं पहले सब लोग चुप रहो, मेरे को पूछने दो। आवाज मैम नहीं आ ये रही है। एग्जाम कैसे होगा? अब मैं सबको अरे रिमूव कर रही हूँ। एक एक करके बोलो, एक एक करके बोलो। मैम कम से कम मेरी बात तो बता दीजिए। यार सुमित एक सेकंड रुको। मैम 16 जुलाई से होंगे या अगस्त में होंगे? देखिए 16 जुलाई डेट दी गई है, अभी कोई टाइम नहीं टेबल बताओ, फिक्स ऑफिस नहीं में पता करो। देखो सबको बोलना है, सबको मैम और मेरे एग्जाम यही बिहेवियर आप लोग का है। तुमको ही बोल लेने दो यार। वन बाय वन हैंड रेज करिए, मैं बोलूं किसे बोलना है किसे नहीं बोलना है। क्या आप लोग बोलते हैं क्लास ज्वाइन नहीं कराई जा रही, ये नहीं किया जा रहा, वो नहीं किया जाता, एक्सक्यूज होते हैं आप लोग के। फिर सबको ग्रुप में बोलना है साथ में। मैम आप बोलिए। और किसी को प्रॉब्लम है? कोई जिसको प्रॉब्लम है हैंड रेज करेगा, वन बाय वन आंसर करेगा, मैं इससे बोलूंगी। उत्कर्ष गुप्ता क्या प्रॉब्लम है? उत्कर्ष गुप्ता सीआर नहीं प्रॉब्लम कोई आपकी है? कोई प्रॉब्लम? पेपर कब से होंगे? कोई कंफर्म डेट है? स्कीम नहीं अभी तक आई, आप लोग की स्कीम आ जाएगी विद इन क्या बिफोर 15 और 1 वीक बिफोर एग्जाम्स आ जाएगी स्कीम आपकी। और जो भी स्कीम आएगी आपको पता है पेपर्स कितने हैं, सिलेबस क्या है, क्लासेस आपकी चल रही हैं, तो आप लोग प्रिपेयर रहिए। कैसे देंगी आप? पेपर्स आपकी स्कीम आ जाएगी, इसकी रिकॉर्डिंग होंगे, एमसीक्यूज होने, 1.5 घंटे का पेपर होना है, सिंपल है। मैम इंटरनल कैसे देंगी आप? ऑनलाइन होंगे। सब लोग फिर बोलने लगे, मैं सबको रिमूव कर दूंगी क्लास से। फिर मैम ने बोला है ना जिसको प्रॉब्लम है वो हैंड रेज मेरा करे। नाम तो लिखो, मेरा नाम तुम लिखो, लोग हमें एक बोले ही तो तुम क्वेश्चन लोग। पूछो, बार बार पूछने लगते हो। उत्कर्ष को चलो, प्रॉब्लम चलो। है आपको या नहीं है? उत्कर्ष मैम इंटरनल्स कैसे देंगी आप? किस बिहाफ पे देंगी? इंटरनल मतलब इंटरनल मेरे हाथ पर है, जैसा आप करोगे वैसे इंटरनल मिलेंगे। ओके, थैंक यू सो मच मैम। शिवम अग्निहोत्री क्या प्रॉब्लम है आपकी? शिवम अग्निहोत्री नहीं है, हैंड डाउन कर लो, हैंड रेज किया हुआ है। सुमित पांडे, हाँ। मैं मेरे को ये पूछना था मैम, जो एग्जाम होंगे वो ऑफलाइन होंगे ऑनलाइन होंगे? ऑफलाइन मान के चलो आप, 90% ऑफलाइन, मैम और 10% ऑनलाइन, मतलब चांसेस 10% मुझे पता नहीं कि ऑनलाइन होंगे या नहीं, वैसे ऑफलाइन ही होंगे पॉसिबिलिटी। मैम और ये बताइए मैम मतलब जैसे आप इंटरनल आप मतलब आप किस चीज़ से बिहार में देंगे? जैसे आप इंटरनल क्लास जी कैसे इंटरनल देंगे ये आप पूछ रहे हैं? जी मैम जैसे मतलब वाइवा लेंगे तो हम लोग। सुनो बात मेरी सुन लो, आप इंटरनल के लिए पूछ रहे, सभी लोग पूछ रहे हैं। पहली बात तो आपकी अटेंडेंस होती है, जैसे 30 मार्क्स इंटरनल्स होते हैं आप लोग के, तो वही क्राइटेरिया सेम यहाँ भी चल रहा है। 30 मार्क्स की इंटरनल्स, 5 मार्क्स की आपकी अटेंडेंस होती है, ठीक है। बाकी आपका 5 मार्क्स का आपका क्लास बिहेवियर होता है, 10 मार्क्स का अभी आपका टेस्ट होगा, अभी आपका 5 मार्क्स का असाइनमेंट भी होगा, ठीक है, देंगे भी असाइनमेंट आपको हम। और 5 मार्क्स बचे उसको मैं देख लूंगी क्या करना है, किसमें देना है। अच्छा नोट्स कभी ये होता है ना, नेटवर्क भी रहता है तो हम कर पाते हैं। 2 असाइनमेंट आपको दिया खींच के, हाँ
मैम ये कह रहा कि मैम मतलब यहाँ पे अटेंडेंस की इशू तो होगी ना यहाँ पे हमारे। मैम मेरे यहाँ बिल्कुल नेटवर्क नहीं होता, मैंने अभी अपना फोन वोडाफोन अगर आपने ज्वाइन किया है देखो उसकी टेंशन, मतलब अटेंडेंस इतना बड़ा कोई इशू नहीं है वो आपको। मैं हर क्लास में सेम क्राइटेरिया रखती हूँ। अगर आपकी अटेंडेंस अबव 80 है, 80% है, तो आपको 5 मार्क्स मिलते हैं आउट ऑफ 5। अगर आपकी अटेंडेंस 60 to 80% है तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे आउट ऑफ 5। अगर 60 to 40 है तो 3 मार्क्स मिलेंगे। 40 to 20 है 2 मार्क्स, 20 बिलो है तो 1 मार्क। क्लियर है क्राइटेरिया? जी मैम, थैंक यू मैम। ये मैं हमेशा इक्वल रखती हूँ सबके लिए, कोई पार्शियलिटी मुझे नहीं करनी यहाँ पर किसी से। जी मैम थैंक जो यू। होगा क्लियर होगा मार्क्स, सिंपल। और कोई प्रॉब्लम है किसी को? स्नेहल कटियार। हाँ मैम जो आप टेस्ट का बता रही हैं हाँ। वो मैम आप ऑनलाइन मतलब ऑफलाइन का तो अभी कोई सीन ही नहीं लग रहा है, तो मैम ऑनलाइन ही होगा टेस्ट? हाँ जो भी टेस्ट होगा मैं बता दूंगी कैसे टेस्ट होगा आपका, ठीक है। और शादमान क्या प्रॉब्लम है आपकी? मैम ऐसा सुनने को मिला है कि 1.5 घंटे का एग्जाम होगा, तो कितने मार्क्स का होगा? वो सब आप छोड़ दीजिए, आपका काम पढ़ना है। 1.5 घंटे का होगा, एमसीक्यू बेस्ड होगा। कितने मार्क्स का होगा नहीं होगा मेरे अकॉर्डिंग तो जितने का होता है उतने का ही होगा, कम नहीं होने वाला। मैम एमसीक्यू बेस्ड ही होगा? एमसीक्यू बेस्ड की जो भी नोटिफिकेशन उसके अकॉर्डिंग एमसीक्यू बेस्ड ही होगा। ओके मैम, थैंक यू मैम। और क्वेरी किसी की? सुमित पांडे क्वेरी आपकी कुछ नहीं है तो हैंड डाउन कर लो। एमसीक्यू नहीं होती आप भी हैंड डाउन कर लीजिए। क्लास स्टार्ट करें अगर आप लोग की परमिशन हो तो। जी मैम। यस मैम बिल्कुल। सो लास्ट टॉपिक इज नेट फेयर। कुछ लोगों को प्रॉब्लम है, डिस्कस कर लेते हैं एक बार फिर से। ये आपका एज अ टेलीफोन एक्सेस कार्ड होता है, ठीक है। जो आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं वो सारे नेट फेयर के केसेस में आते हैं। जनरली हम कार्ड का यूज करते हैं फॉर नेट फेयर। इसमें पर्टिकुलर अमाउंट हम ऐड ऑन करते हैं। इससे आप लोग का क्रेडिट कार्ड की लिमिट होती है, क्रेडिट कार्ड की 1 मंथ में इतना आपको शॉपिंग कर सकते हो, उसी तरह नेट फेयर की लिमिट होती है कि जितना आप उसमें अमाउंट ऐड कराएंगे उतना आप उसे शॉपिंग कर सकते हैं। एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं कर सकते। क्रेडिट कार्ड में एक्स्ट्रा अमाउंट की शॉपिंग कर सकते हैं, लिमिट के अकॉर्डिंग शॉपिंग करेंगे। आपके अकाउंट में अमाउंट है या नहीं उस पर डिपेंड नहीं करता, बट क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट होगी उस पर शॉपिंग करते हैं। बट नेट फेयर में ऐसा नहीं होता है। नेट फेयर के केस में जितना भी आप अमाउंट नेट फेयर कार्ड में एंट्री कराएंगे, ऐड कराएंगे, उतना आप शॉपिंग कर सकते हैं। इसमें होता क्या, जनरली इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होगा, ई कॉमर्स मेथड है, सिंपल ऑनलाइन पेमेंट होगा। जो भी आपकी पॉइंट ऑफ डिलीवरी होगी वहाँ पेमेंट होगा। इसमें क्या क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे आपका कंज्यूमर बिल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कंज्यूमर बिल कितना है उसके अकॉर्डिंग पेमेंट होना है। प्लस आपका ईमेल, जैसे आप शॉपिंग करते हैं ऑनलाइन तो उसकी क्या होती है, इनवॉइस आपके मेल पर आ जाती है अगर आपने ऑनलाइन पेमेंट किया है तो, ठीक है। या आप किसी को कुछ गिफ्ट सेंड कर रहे हैं तो उसका भी आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, उसकी इनवॉइसिंग आपके पास आ जाती है, ठीक है। जो बच्चे मीटिंग सिलेक्ट हो रहे हैं तो वो लोग ये याद रखें कि जो भी आप सिलेक्ट हो रहे हैं उसकी नोटिफिकेशन आ जाती है और रिकॉर्ड हो रहा है। सुमित कोई प्रॉब्लम है आपको? सुमित नहीं है, ओके। जनरली जो भी नेट फेयर का यूज होता है वो ऑनलाइन साइट्स के थ्रू ही पेमेंट होता है। उसमें कोई अदर मेथड नहीं होता है कि आपने कोई शॉपिंग की और बाद में पेमेंट कर दिया। इसमें ऑनलाइन साइट्स के थ्रू ही ऑर्डर, परचेजिंग, शिपिंग, शॉपिंग जो भी चीजें हो रही सब कुछ ऑनलाइन साइट्स के थ्रू ही होता है। पेमेंट भी ऑनलाइन ही होता है इस केस में। इसलिए हम जनरली HTML कोडिंग का यूज करते हैं नेट फेयर के केस में। इसमें क्या क्या मेन पॉइंट्स होते हैं? फर्स्ट इज एस्टैब्लिश नेट फेयर मर्चेंट अकाउंट। एक नेट फेयर मर्चेंट का एक अकाउंट होता है। दूसरा HTML कोडिंग स्टार्ट की जाती है फॉर पेमेंट पॉइंट्स सिस्टम। एंड थर्ड इज एक गुड्स के लिए पर्टिकुलर प्राइस फिक्स किया जाता है। जैसे आपको ऑनलाइन साइट्स में क्या होता है कि कुछ प्राइस और मेंशन होता है बट आपको डिस्काउंट के बाद कुछ और प्राइस मेंशन किया जाता है, तो वो भी इसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि मेन प्राइस क्या फिक्स करना है, ये आपको चेक करना पड़ेगा। प्लस इसके 2 रिस्पॉन्स होते हैं, गो और नो गो, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, 2 रिस्पॉन्स होते हैं, गो और नो गो रिस्पॉन्स। ये सर्वर पर डिपेंड करता है कि सर्वर अगर आ रहा है तो गो रिस्पॉन्स होगा, सर्वर प्रॉब्लम आ रही क्रिएट हो रही तो नो गो रिस्पॉन्स होगा, या कोई एरर जनरेट हो रही उस केस में भी नो गो का रिस्पॉन्स दिया जाता है। क्लियर हो रहा है पॉइंट मेरा? ये अगर सर्वर प्रॉब्लम आ रही है या कोई एरर जनरेट हो रही है, इट मींस नो गो का रिस्पॉन्स आ जाएगा नेट फेयर सर्वर पर। अगर सर्वर प्रॉब्लम नहीं है, आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, उस केस में गो का रिस्पॉन्स आ जाएगा इन द नेट फेयर सर्वर। क्लियर हुआ ये पॉइंट सभी को? जो भी पेमेंट होता है, जो भी आप अमाउंट ऐड कराते हैं नेट फेयर कार्ड में, वो 1 मंथ के लिए वैलिड होता है। क्लियर हुआ ये पॉइंट सबको? आप लोग सुन भी रहे हैं, बस बैठ गए आराम से? यस मैम, सुन। यस और मैम। आप कस्टमर Yes, किसी भी ma'am. टाइम ना, कस्टमर किसी भी I'm टाइम अपने sorry. नेट फेयर
कार्ड का अमाउंट चेक कर सकता है कि उसके अकाउंट में कितना अमाउंट बचा हुआ है या उसे कितना ऐड कराना है। 24/7 किसी भी टाइम पर चेक कर सकते हैं ऑनलाइन इंफॉर्मेशन। और जो भी अमाउंट ऐड होता है वो बैंक के थ्रू ही ऐड होता है इन द नेट फेयर कार्ड। जनरली इंडिया में इसका यूज नहीं किया जाता है, या बाकी कई कंट्रीज में यूज होता होगा, बट यहाँ पर इसका यूज नहीं किया जाता है। जनरली ऑनलाइन साइट का यूज करते हैं, बट नेट फेयर कार्ड का यहाँ यही यूज नहीं होता है। आप लोगों ने शायद सुना भी नहीं होगा कि यहीं यूज हुआ नेट फेयर कार्ड का। किसी को इन्फॉर्मेशन मिले तो बताइएगा कहाँ यूज हो रहा है नेट फेयर कार्ड का। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, साइबर कैश। बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं देती जा रही हूँ, और फिर आपको प्रॉब्लम आती है तो मुझसे आप कंसल्ट कर सकते हैं। साइबर कैश स्टार्ट हुआ था 1994 में, इसलिए ये इसका यूज बेसिकली क्या, सिक्योर ट्रांजैक्शन के लिए इसका यूज स्टार्ट हुआ था। ये भी आपका ऑनलाइन पेमेंट मेथड है, सिंपल है, वही पढ़ ही रहे हम लोग का। प्रीपेड मेथड है ये भी पेमेंट का। इससे कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट इज, क्या कंपोनेंट होगा, साइबर कैश ट्रांजैक्शन, साइबर कैश वॉलेट, या फिर दो कंपोनेंट हो गए। और क्या हो जाएगा, मर्चेंट सर्वर एंड साइबर कैश सर्वर। क्लियर हो गए 4 पॉइंट्स आपके। क्या क्या होगा, फिर से रिपीट कर रही हूँ, साइबर कैश ट्रांजैक्शन, साइबर कैश वॉलेट, मर्चेंट सर्वर एंड साइबर कैश सर्वर्स। क्लियर है 4 पॉइंट्स। साइबर कैश ट्रांजैक्शन तो क्लियर हो गया कि ट्रांजैक्शन करेंगे साइबर कैश का, ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, वो साइबर कैश ट्रांजैक्शन हो जाएगा। वॉलेट का यूज किसके लिए है, योर पीसी, जिस भी आप ऐप के थ्रू या जिस भी कंप्यूटर या लैपटॉप के थ्रू आप पेमेंट कर रहे हैं, उसमें एक वॉलेट जनरेट हो जाता है जिसमें आपका अमाउंट ऐड ऑन हो जाता है थ्रू बैंक अकाउंट, वो हो जाता है साइबर कैश वॉलेट। इसका एक ऐप होता है जनरली। देन आपका थर्ड आता है मर्चेंट सर्वर। मर्चेंट सर्वर इट मींस जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उनके जो सर्वर होंगे, उनकी जो साइट हो जाएगी, वो मर्चेंट सर्वर के अंदर आ जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट इज साइबर कैश सर्वर्स। जो आप, जैसे आप कभी ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, कोई फी पेमेंट कर रहे हैं, तो क्या होता है, थर्ड पार्टी लॉगिन हो जाता है। जैसे आपने कोई फॉर्म फिल किया, आपको जब पेमेंट करना होता है तो क्या होता है, आपका जो बैंक अकाउंट का पेज होता है वो ओपन हो जाता है। देखा है आप लोगों ने कभी, चेक किया है ये पॉइंट? बैंक अकाउंट का पेज, वहाँ पर आप लोग क्या करते हैं, आपका जो भी अकाउंट नंबर, जो भी आपने नेम मेंशन किया है, उसके अकॉर्डिंग मोबाइल पर ओटीपी आता है, पेमेंट करते हैं आप, अगर आप कार्ड पेमेंट कर रहे हैं तो। ठीक है, इतना आपको क्लियर होगा कि थर्ड पार्टी बैंक अकाउंट पेज ओपन होता है। वैसे वही आपका क्या हो जाएगा, साइबर कैश सर्वर का रोल प्ले करेगा। ठीक है, साइबर कैश सर्वर क्या हो जाएगा, जो बैंक का अकाउंट पेज है या जो वेब सर्वर जिसके थ्रू आप पेमेंट कर रहे हैं, वो क्या हो जाता है, साइबर कैश सर्वर हो जाता है। क्लियर हो गया सभी को इतना? साइबर कैश सिस्टम को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज साइबर कैश सिस्टम, सेकेंड इज साइबर कॉइन सिस्टम। 2 पार्ट्स होते हैं इसके, साइबर कैश सिस्टम, सेकेंड इज साइबर कॉइन सिस्टम। साइबर कैश सिस्टम में क्या होता है, ये आपका सिंपली आपको ये आप मान सकते हैं कि लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन है, स्मॉल अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए। जहाँ पर कैश वर्ड का यूज हो रहा है, इट मींस आपका ये आपका पोस्टपेड सिस्टम होगा, एनक्रिप्टेड सिस्टम होगा, एंड लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए यूज किया जाएगा। लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन होगा, पोस्टपेड सिस्टम होगा। क्लियर हो गए 2 पॉइंट्स आपके, मेन 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट यही होते हैं इसके। एंड एनक्रिप्टेड प्रोटोकॉल्स के थ्रू यूज किया जाएगा इसका। सेकंड होता है साइबर कॉइन सिस्टम, इसका यूज होता है माइक्रो पेमेंट्स के लिए, स्मॉल पेमेंट्स के लिए यूज होता है इसका। डिफरेंस आपको क्लियर रखना है। बेसिक डिफरेंस आपका यही होता है, माइक्रो और मैक्रो का डिफरेंस बेसिक होता है दोनों में ही। अच्छा, ये आपका साइबर कॉइन वाला सिस्टम प्रीपेड सिस्टम होता है, अगर आपको नोट करना कर सकते हैं। साइबर कैश सिस्टम होगा पोस्टपेड, साइबर कॉइन हो जाएगा प्रीपेड। साइबर कैश के सिस्टम में हम लार्ज पेमेंट करते हैं, साइबर कॉइन के केस में हम माइक्रो पेमेंट्स करते हैं, स्मॉल पेमेंट करते हैं। साइबर कैश के केस में एनक्रिप्टेड प्रोटोकॉल्स यूज किए जाते हैं, साइबर कॉइन के केस में लेस सिक्योरिटी होती है, लेस एनक्रिप्टेड प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं। क्लियर हो गए दोनों की मीनिंग सभी को? क्लियर है बेटा मीनिंग? डिफरेंस क्लियर है दोनों में, साइबर कैश और साइबर कॉइन में? रिवाइज तो नहीं कराना इस पॉइंट को? नो मैम। चलो अच्छा, कोई एक पॉइंट बता दीजिए जो आपको याद आ रहा हो साइबर कॉइन एंड कैश के डिफरेंस में। कोई एक पॉइंट बताइए आप लोग। मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताए, आपको ये बता दो मुझे कि आपको याद है। साइबर कैश पोस्टपेड होता है और कॉइन जो होता है वो प्रीपेड होता है। सुमित आप बताइए पॉइंट कोई। सुमित पांडे प्रेजेंट है क्लास में आप? साइबर कॉइन में माइक्रो पेमेंट होती है। रिश्ता 2 मिनट, जिससे मैं पूछ रही वही आंसर करेगा। सुमित पांडे
एब्सेंट है क्लास में? अगर आप आंसर नहीं करें आप एब्सेंट है क्लास में फिर। उत्कर्ष गुप्ता। यस मैम। हाँ, डिफरेंस, एनी वन डिफरेंस बिटवीन साइबर कैश एंड साइबर कॉइन? साइबर कैश और साइबर कॉइन मैम। डिफरेंस क्या है दोनों में? आप लोग क्लास में भूल कैसे गए? अभी तो मैंने पूछा कि आपको आता है नहीं, आपने बोला आता है, समझ में आ गया सब कुछ। मैम मैंने कुछ बोला ही नहीं। तो क्यों नहीं बोला आपने? हम तो यही मानेंगे ना कि आपको समझ में आ रहा है। ये तो आप प्रेजेंट नहीं है क्लास में। मैम प्रेजेंट थे, सुन रहे थे मैम, हमने कोई। आपको समझ में नहीं आया? अरे मैम आया था मैम, भूल गए। कैसे भूल गए? अभी तो 2 मिनट 3 मिनट भी नहीं हुए हैं। विवेक यादव। मैं सुमित मैसेज कर रहा था बैठ के उतनी देर से, इसीलिए मैं उसके मैसेज पढ़ते पढ़ते भूल गया। क्लास कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं आपस में। मैम वो मैसेज कह रहे थे कि मैम को कुछ बोलो, मैम कुछ बोलना चाहिए। विवेक आंसर करेंगे। विवेक बताइए आप। जी मैम, विवेक यादव मैं बोल रहा हूँ हैंड्स अप किया हूँ कि समझ नहीं आ रहा। क्या बोल रहे हैं? मैं तो हैंड्स अप किया हूँ काफी देर से मैम, आपने देखा ही नहीं। मुझे आपकी बेटा वॉइस क्लियर नहीं हो रही है। मैम मैं बोल रहा हूँ हैंड्स अप किया हूँ काफी देर से, आपने देखा? हाँ हाँ बताइए। हाँ विवेक बताइए अब आप। मुझे समझ नहीं क्या आ रहा। प्रॉब्लम है? मुझे समझ नहीं आ रहा। समझ नहीं आ रहा था? अच्छा चलिए ठीक है, आपने बोल दी समझ नहीं आ रहा है। विवेक चौरसिया। मैम एक में मैक्रो पेमेंट होता है, एक में माइक्रो पेमेंट होता है। किसमें मैक्रो होता है? कॉइन में माइक्रो होता है और हाँ इसमें मैक्रो होता है। ये तो स्नेहल ने भी आंसर किया था, कोई और पढ़ बताइए आप। मैम वो अलग बताई थी। अलग बताई थी? हमें तो ये याद आ रहा है। चलिए ठीक है, उस तो बताया आपने। तुलिका सिंह। यस मैम। हाँ कोई डिफरेंस बता दीजिए आप मुझे दोनों में। मैम बताया था मैम साइबर कैश जो होता है वो पोस्ट पेड होता है और साइबर कॉइन जो होता है वो प्रीपेड होता है। ठीक है चलिए, सबसे पूछना पड़ेगा, ऐसे तो आप लोग पढ़ने वाले हैं नहीं ना। शिवम अग्निहोत्री। शिवम अग्निहोत्री लेफ्ट हो गए मीटिंग से। शिवम अग्निहोत्री क्वेश्चन पूछते ही, वेरी गुड। श्रुति वाजपेयी। श्रुति वाजपेयी आर यू प्रेजेंट इन द क्लास? जो आंसर नहीं करा इट मींस वो एब्सेंट है मीटिंग में। स्नेहल भी लेफ्ट कर चुकी है, सब कुछ रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड। वो मैं कोई एडिटिंग तो कर नहीं रही हूँ वीडियोस में, जैसे वीडियो आपके होती है वैसे मैं अपलोड कर दे रही हूँ वीडियो डेली। साक्षी दीक्षित। शादमान। हेलो 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 मैम। हाँ हेलो। सुमित बताइए। सॉरी मैम, मैम अभी मतलब मेरे पे कॉल आ गया था ना तो मैसेज चला जाता है। ठीक है कोई बात नहीं। मैम आप कुछ हेलो पूछ मैम। लीजिए। शिवम। हाँ मैम वो स्पीकर ऑन कर रहे थे तो कट हो गई थी। ठीक है कोई बात मैम नहीं, आप आपने ज्वाइन है। मैम आपने कुछ क्वेश्चन पूछा था मैम। हाँ आपको आंसर पता है? डिफरेंस बिटवीन साइबर मैम कैश एंड पूछिए। साइबर मैम कॉइन? मैम बता रहे मैम। मैम जो साइबर मैम कैश वन बाय वन साइबर पहले सुमित। हाँ मैम जो मैम मतलब जो साइबर कैश होता है ना मैम तो ये मतलब बेसिकली हम ज्यादा से ज्यादा मतलब बड़े ट्रांजेक्शन के लिए यूज करते हैं। और मैम मतलब ये जो पेमेंट होता है ये सिक्योर होता है। ये सिक्योर होता है, हम इसको इंटरनेट के थ्रू करते हैं। और मैम ये जो होता है ये हमारा पोस्टपेड होता है मैम। और साइबर कॉइन के बारे में मैम इतना पता है कि ये छोटे मैम मतलब माइक्रो टाइम। सुमित सुमित 2 मिनट। जी शिवम मैम। साइबर कॉइन क्या होता है? शिवम। यस मैम साइबर साइबर कॉइन। कॉइन fulfills a growing for consumers to overpriced and item of the internet. Ma'am, I am right? बेटा क्लियरली बोलिए, पहले आपकी वॉइस क्लियर नहीं हो रही है मुझे। Ma'am, cyber coins fulfills a growing हाँ need for consumers to purchase lower priced and impulse items ठीक on है। the internet. हम्म और मैम ठीक साइबर है। कैश इज अ न्यू इलेक्ट्रॉनिक कॉइन सर्विस। न्यू इलेक्ट्रॉनिक सर्विस है। यस श्रेया द्विवेदी।
चलिए कुछ तो आंसर किया आपने, सबसे पूछना पड़ेगा, ऐसे आप लोग पढ़ेंगे नहीं। सृष्टि मिश्रा भी लेफ्ट आउट हो गई, हमारा नंबर ना लग जाए बीच में कहीं। वंशिता शुक्ला, वेदांत, आधे बच्चे क्लास छोड़ दे रहे हैं कि हमारा नंबर ना लग जाए। यस मैम, यस मैम, ठीक है, आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करती हूँ, अदरवाइज टाइम वैसे ही निकल जाएगा। नेक्स्ट सिस्टम इज प्रीपेड। हेलो हेलो हो गया मैम, कुछ बोलना है मैम। हाँ बताइए मैम मैंने सीआर को मतलब मैंने कोई मैसेज नहीं किया था मैम, वो झूठ बोल रहा था। मैं आपको अपना मतलब स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है सुमित, मुझे उससे मतलब नहीं है। आपको जो पर्सनल प्रॉब्लम कर सकते हैं आप, आपको क्लास में प्रेजेंट रहना, मेरा काम लिखना है बस, ठीक है। जी मैम थैंक यू। नेक्स्ट सिस्टम इज पोस्ट पेड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। फर्स्ट वन इज IKP। सुना है कभी IKP? I स्मॉल, KNP इन कैपिटल लेटर्स। IKP नहीं सुना किसी ने? यह होता क्या है, कुछ आइडिया है IKP का? नहीं आइडिया। इट इज अ फैमिली ऑफ सिक्योर पेमेंट प्रोटोकॉल्स। ये प्रोटोकॉल्स का ग्रुप होता है, इसलिए इसका यूज करते हैं क्योंकि सिक्योर सिस्टम होता है। डेवलप किसने किया था? IBM ने डेवलप किया था। IBM सबको पता है IBM क्या है? आइडिया है IBM क्या होता है, क्या है? यस मैम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल, हाँ ठीक है, बिजनेस मशीन IBM ने डेवलप किया है। ये IBM ने डेवलप किया IKP। क्यों डेवलप किया है? टू अलाउ बायर्स टू पे फॉर गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ बोथ इलेक्ट्रॉनिक एंड नॉन इलेक्ट्रॉनिक नेचर। आप इसके थ्रू इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कर सकते हैं, नॉन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कर सकते हैं थ्रू IKP। क्लियर हुआ? ओवर इंटरनेट। अब इसका और क्या यूज है? IBM डेवलप कर दिया, क्या इसके सिक्योरिटी फीचर्स क्या हैं, कैसे यूज करते हैं? इसमें क्या होता है, क्रिप्टोग्राफी का यूज किया जाता है। क्रिप्टोग्राफी भी आपने सुना होगा शायद। क्रिप्टोग्राफी नहीं सुना तो सर्च कर लेना, एक एक पॉइंट डिस्कस नहीं कर पाएंगे हम सारे यहाँ पर। क्रिप्टोग्राफी से क्या होता है, सिक्योरिटी इंक्रीज हो जाती है, इसलिए यूज किया जाता है क्रिप्टोग्राफी का इसमें। ये आपको कुछ सिंगल सॉफ्टवेयर नहीं होता, ये ग्रुप ऑफ सॉफ्टवेयर होते हैं, पैकेजेस होते हैं। IKP के केस में प्रोटोकॉल्स, ग्रुप ऑफ प्रोटोकॉल्स होते हैं इसमें। हर पॉइंट के लिए इसमें OTP की रिक्वायरमेंट होती है या एक्स्ट्रा सिक्योरिटी फीचर ऐड होता है। हर ट्रांजैक्शन, हर पॉइंट ऑफ ट्रांजैक्शन पर एक्स्ट्रा सिक्योरिटी फीचर ऐड होता है इन द केस ऑफ IKP। डिजाइन इसकी बहुत ज्यादा सिक्योर होती है, इंट्रिंसिक डिजाइन होती है, फ्लेक्सिबल डिजाइन होती है कि एवरी यूजर, एवरी कस्टमर इजीली इसे यूज कर सकता है, किसी को प्रॉब्लम नहीं आती यूज करने में। प्लस इसमें और क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, इसके कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। अच्छा, पार्टिसिपेंट इसके क्या क्या होंगे? बेसिक पार्टिसिपेंट वही होते हैं जो सब में होंगे। फर्स्ट वन इज बायर और कस्टमर, सेकंड इज सेलर और मर्चेंट्स, थर्ड इज सेलर्स बैंक और एक्वायरर, फोर्थ इज बायर्स बैंक और इशूअर। क्लियर है सभी को पॉइंट्स? 4 इसके पार्टिसिपेंट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज बायर्स और कस्टमर्स, सेकंड इज सेलर और मर्चेंट्स, थर्ड इज सेलर्स बैंक और एक्वायरर, फोर्थ इज बायर्स बैंक। इतना सबको क्लियर हो गया होगा। जो आपके 4 ही पार्ट्स हैं ये आपके कनेक्टेड होते हैं। कैसे कनेक्टेड होंगे? कि जो जिसे सेलर्स बैंक होगा, सेलर बैंक के पास क्या होते हैं? पेपर्स होते हैं सेलर के, कि क्या सेलिंग करनी, क्या परचेसिंग करनी, कितना पेमेंट करना, सब कुछ मेंशन होगा सेलर्स बैंक के पास इन डॉक्यूमेंट फॉर्म और इन सॉफ्ट कॉपी फॉर्म। बायर्स बैंक का क्या यूज होता है? ये कार्ड इशू करता है टू द बायर। कैसा कार्ड यूज करेगा? IKP कार्ड यूज इशू करेगा टू द बायर फॉर परचेजिंग और शॉपिंग ऑफ एनीथिंग थ्रू मर्चेंट। क्लियर है सभी को इतना? बायर्स बैंक क्या करता है? इशू करता है कार्ड टू द कस्टमर और बायर टू परचेजिंग और शॉपिंग ऑफ एनी ऑब्जेक्ट थ्रू मर्चेंट। इतना क्लियर हो गया सबको हो गया हो क्लियर? चारों ही क्या होते हैं? फाइनेंशियल नेटवर्क के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। इसमें और क्या क्या प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं? 3 इसके मेन प्रोटोकॉल्स होते हैं। फर्स्ट वन इज पेमेंट ऑथराइजेशन, सेकंड पेमेंट क्लियरेंस, थर्ड इज इंक्वायरी। 3 मेन पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज पेमेंट ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन के केस में कैंसिलेशन का ऑप्शन भी दिया जाता है, आप चाहे तो पेमेंट को कैंसिल कर सकते हैं। सेकंड इज पेमेंट क्लियरेंस, जहां पे पेमेंट क्लियरेंस होता है वहां पे आपको ऑप्शन दिया जाता है, जो आप पेमेंट करें उसका रिकॉर्ड सेव करने के लिए, रिसिप्ट सेव करने के लिए ऑप्शन दिया होता है।
थर्ड इज इंक्वायरी। आप लोग अगर कोई फीस पेमेंट करते हैं तो आपको आता है ना, पेज ओपन होकर आता है कि आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो गया, तो आप उस पेज को सेव कर सकते हैं एज अ पीडीएफ, या आप लोगों ने किया भी होगा प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वही सेम इसमें भी होता है। 3 पॉइंट्स होंगे, पेमेंट ऑथराइजेशन, क्लियरेंस एंड इंक्वायरी। ऑथराइजेशन कैसे होगा, इसमें क्या क्या पॉइंट्स होंगे, इसमें आपके कुछ पॉइंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ऑर्डर डिटेल्स, क्या आपने ऑर्डर किया है, क्या आपने उसमें पेमेंट किया है, इसकी प्राइस या करेंसी क्या है, पेमेंट मेथड क्या यूज कर रहे हैं। उत्कर्ष प्रॉब्लम कुछ आपको, उत्कर्ष गुप्ता? अरे मैम सॉरी मैम, वो हैंड बैन में हाथ लगा दिया था, बैन में हाथ लगा दिया था, सॉरी मैम। ठीक है, कोई बात। इसमें आपका क्या क्या मेंशन होगा पेमेंट ऑथराइजेशन में? फर्स्ट वन इज परचेज ऑर्डर डिटेल्स, डिटेल्स मेंशन होगी क्या आपने परचेज किया है। सेकंड इज प्राइस और करेंसी, क्या आप करेंसी यूज कर रहे हैं। इंटरनेशनल शॉपिंग होगी, उसमें आपके डॉलर्स भी यूज हो सकते हैं या कुछ अदर यूज हो सकता है। थर्ड इज पेमेंट मेथड, आप कार्ड के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं या यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, क्या पेमेंट कर रहे हैं, कैसे पेमेंट कर रहे हैं। ये 3 पार्ट्स में मेंशन होते हैं। इसमें आपको क्या क्या ऑप्शंस गिवन होते हैं प्रोसेसिंग के। फर्स्ट इज इनिशिएटिंग, इनिशिएट करना प्रोसेस को, पेमेंट प्रोसेस जो होगी उसे कैसे इनिशिएट करेंगे। सेकंड इज इनवॉइसिंग, इनवॉइस मेंशन करना कि क्या बिलिंग मेथड क्या है, बिल कैसे प्रिपेयर हो रहा है। थर्ड इज पेमेंट, बिल आ जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है, पेमेंट करना होता है। फोर्थ इज कैंसिलेशन, अगर आप चाहें तो अपने पेमेंट को कैंसिल कर सकते हैं। जिससे आपको कभी पेमेंट करते हैं उसमें आता है ना कि बैक आपको प्रेस नहीं करना है या कोई अदर की प्रेस नहीं करनी है, अदरवाइज आपका पेमेंट होगा कैंसिल हो जाएगा, तब कैंसिलेशन का आपके पास ऑप्शन होता है। लास्ट इज कंफर्मेशन, आपका पेमेंट अब जब सक्सेसफुल हो जाता है तो आपके पास एक कंफर्मेशन पेज ओपन होता है, इसमें मेंशन होता है कि आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है। 5 पॉइंट सभी क्लियर है? इनिशिएशन, देन इनवॉइसिंग, देन पेमेंट, देन कैंसिलेशन एंड कंफर्मेशन। क्लियर है 5 पॉइंट सभी को? क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है। इसमें और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो होते हैं वो देख लेती हूँ मैं, आप लोग क्या क्या इंपॉर्टेंट है। या आई थिंक इतना प्रोसेसिंग क्लियर हो गई होगी, इसमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, कैंसिलेशन के केस में क्या होता है, कभी कभी पेमेंट हो चुका है उसके बाद हम कैंसिल कर रहे हैं, उस केस में आपको रिफंड का यूज भी करना पड़ता है। ठीक है, तो रिफंड आपने जो अकाउंट यूज किया होगा उसमें रिफंड हो जाएगा, या कोई आपने यूपीआई अकाउंट यूज किया तो उसमें रिफंड हो जाता है। ये आपको सबको आइडिया होगा कि सभी लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं इजिली। नेक्स्ट इज साइबर कैश। साइबर कैश दोनों ही केसेस में आता है, चाहे आपका प्री पेड हो या पोस्ट पेड हो। यहाँ पोस्ट पेड का डिस्कशन कर रहे हैं तो उसकी बात की जाएगी। जनरली साइबर कैश पोस्ट पेड सिस्टम में क्रेडिट कार्ड का यूज किया जाता है। क्या आपने पहले शॉपिंग कर ली, जितना बिल आया आपने मंथ एंड में उसे पे कर दिया, वो होता है साइबर कैश। सिंपल एग्जांपल इसका है क्रेडिट कार्ड पेमेंट। सबको ये क्लियर हो गया होगा कैसे क्या पेमेंट होगा इसमें। इसमें क्या क्या मेन इसके पार्ट होते हैं ट्रांजेक्शन के। फर्स्ट वन इज द कस्टमर आफ्टर सेलेक्टिंग द गुड्स प्लेस एन ऑर्डर विद द मर्चेंट एंड इन रिटर्न रिसीव्स एन इनवॉइस। आपने कोई ऑर्डर पे किया, ऑर्डर आपने कोई किया तो आपको इनवॉइसिंग रिसीव होती है, किसका आपको कितना पेमेंट करना है, क्या डिलीवरी चार्जेस हैं, क्या आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करने हैं, ऑर्डर के क्या चार्जेस हैं, वो आपको मेंशन हो जाएगा इन द केस ऑफ इनवॉइसिंग। क्या आप जनरली ऑनलाइन शॉपिंग के केस में भी सेम यही होता है प्रोसेस। सेकंड क्या होता है इसमें, द कस्टमर यूजेस द साइबर कैश वॉलेट टू पे फॉर द ऑर्डर। जिससे आपने अमेजॉन मनी अपने अकाउंट में पे ऐड की हुई है तो आप अमेजॉन मनी के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, तो एज अ वॉलेट यूज हो रहा है अमेजॉन मनी। या कॉइन्स यूज होते हैं, अमेजॉन कॉइन्स या फ्लिपकार्ट कॉइन्स होते हैं, वो एज अ साइबर कैश आप यूज कर सकते हैं। जो वॉलेट होते हैं वो क्या होते हैं, वो जनरेट करते हैं एनक्रिप्टेड पेमेंट इन्फॉर्मेशन विच इज सेंड टू द मर्चेंट। एक इन्फॉर्मेशन जनरेट करेंगे कि पेमेंट हो चुका है और इसकी इन्फॉर्मेशन मर्चेंट तक रिसीव हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट इज द मर्चेंट शिफ्ट्स द ऑर्डर फ्रॉम द पैकेट digitally, signs the payment advice and sends it to cyber cash server। जो भी ऑनलाइन पेमेंट होना है, जो भी आप ऑर्डर कर रहे हैं वो आप तक रिसीव हो जाता है, उसकी इनवॉइसिंग या डिलीवरी इन्फॉर्मेशन मर्चेंट तक रिसीव हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज द साइबर कैश सर्वर टेक्स द ट्रांजेक्शन ऑफ द इंटरनेट, यूजेस डेडिकेटेड हार्डवेयर टू डिक्रिप्ट इट, reformates the message and forwards to the merchant's bank। जो भी पेमेंट आपने मर्चेंट को किया है या ओनर को किया है वो उसकी डिटेल मर्चेंट बैंक तक पहुंच जाती है, प्लस ट्रांजैक्शन भी मर्चेंट बैंक को रिसीव हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज द मर्चेंट्स बैंक देन फॉरवर्ड्स द ट्रांजैक्शन टू द कस्टमर्स बैंक फ्रॉम वेयर द अप्रूवल इज सेंड और डिनाइल इज सेंड बैक टू मर्चेंट्स बैंक। अगर आपने ऑर्डर कंफर्म किया है, पेमेंट कर दिया तो आपके बैंक पर भी रिसीप पहुंच जाएगी आपके बैंक को, प्लस अगर आप कैंसिलेशन कर रहे हैं ऑर्डर का तो उसकी जो रिसेप्शन होगा, जो पेमेंट रिफंड हो रहा है उसकी रिसीप भी आपके बैंक प्लस मर्चेंट बैंक को रिसीव हो जाती है। लास्ट पॉइंट इज साइबर कैश सेंड्स द अप्रूवल और डिनाइल कोड बैक टू द मर्चेंट।
जो अप्रूवल हो रहा है, अगर पेमेंट हो रहा है तो अप्रूवल होगा, या अगर कैंसिलेशन हो रहा है तो केस में डिनायल होगा, डिनाई कर दिया जाएगा। दोनों ही इन्फॉर्मेशन मर्चेंट बैंक को रिसीव हो जाती है एट लास्ट। क्लियर है ये पॉइंट्स आपको सभी को? तो प्रॉब्लम है इसमें रिवाइज कराना है इसको, बेटा रिवाइज कराना है कुछ इसे, नहीं कराना है रिवाइज? बता देती हूँ शॉर्ट में, आपके कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट इसमें होते हैं। फर्स्ट इज क्या क्या होंगे इसमें, इशूअर होगा, एक्वायरर होगा, देन साइबर कैश, मर्चेंट एंड कस्टमर, मेन पॉइंट्स होते हैं इसके। ठीक है, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा इसमें। नेक्स्ट आपका पार्ट आता है FSTC इलेक्ट्रॉनिक चेक। FSTC इलेक्ट्रॉनिक चेक, ये सुना है आप लोगों ने? FSTC इलेक्ट्रॉनिक चेक क्या होता है? FSTC मीन्स फाइनेंशियल सर्विसेज टेक्नोलॉजी कंसोर्टियम। फाइनेंशियल सर्विसेज टेक्नोलॉजी कंसोर्टियम, क्लियर हो गया सभी को? फाइनेंशियल सर्विसेज टेक्नोलॉजी कंसोर्टियम इलेक्ट्रॉनिक चेक, फुल नेम इसका ये हो जाएगा। ये भी आपका क्या होता है, पोस्ट पेड पेमेंट सिस्टम होता है। इसमें क्या होता है कि इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है फॉर डिपॉजिट ऑफ अमाउंट, जिसमें आप अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हैं। वो आपके कंप्यूटर स्क्रीन या लैपटॉप स्क्रीन या मोबाइल फोन के थ्रू डिस्प्ले हो सकता है कि आपके अकाउंट में कितना अमाउंट है, या आपका जो पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट उसमें कितना अमाउंट ऐड किया गया है। जो भी हो रहा है सब कुछ ऑनलाइन सिस्टम पे हो रहा है। कोई आपका जो इंस्ट्रूमेंट होगा वो, हाँ पेमेंट तुरंत हो जाएगा इसका? अभी आप सब कुछ डिस्कस कर रहे हैं, बिल्कुल हो जाएगा पेमेंट इसमें। देखिए जैसे जनरली हम लोग देख रहे हैं, जितने भी हम लोग इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, मेथड यूज कर रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है, वॉलेट यूज हो रहा है या कोई पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहा है जिसके थ्रू पेमेंट हो रहा है। और जनरली क्या इसमें कॉमन पॉइंट्स और क्या आ रहा है कि रिसीव या इनवॉइसिंग की यूज हो रही है हर चीज में। इनवॉइस का हर जगह रोल आ रहा है कि ईमेल के थ्रू इनवॉइसिंग रिसीव होगी कस्टमर को भी, प्लस जो मर्चेंट बैंक है, मर्चेंट है, दोनों को इनवॉइस रिसीव होती है, कैंसिलेशन की या फिर ऑर्डरिंग की। ये सब में कॉमन आ रहा है पॉइंट, ये आप बात याद रखिएगा। सब में कॉमन पॉइंट क्या क्या हो रहे हैं, इनवॉइस का पॉइंट कॉमन है, प्लस आपका जो साइबर क्या वॉलेट की बात करते हैं, कैश वॉलेट है या ई वॉलेट है, वो सब में कॉमन आ रहा है, प्लस इंस्ट्रूमेंट जो भी हो रहा है सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। कुछ पॉइंट सब में कॉमन आ रहे हैं, ठीक है। तो जो भी इसमें अमाउंट ऐड कर रहे हैं वो आपके अकाउंट में, बैंक अकाउंट में, या एटीएम जो नंबर है, कार्ड नंबर उसमें, या कंप्यूटर या लैपटॉप स्क्रीन या मोबाइल स्क्रीन या ऐप में, सब में डिस्प्ले हो सकता है। ये इंस्ट्रूमेंट में आप अमाउंट इसमें भी ऐड कराते हैं। इसमें होगा कि मेनली इसमें आप जो भी आप पेमेंट करते हैं उसमें आप सेम प्रोसेस होती है, इसमें डिजिटल सर्टिफिकेट क्रिएट होता है, जनरेट होता है। ये इसका एक्स्ट्रा पॉइंट है। इसमें क्या होगा, जो पेमेंट होगा, जो भी शॉपिंग हो रही, ऑर्डर हो रहा है, इसका डिजिटल सर्टिफिकेट जनरेट होता है, डिजिटल सर्टिफिकेट। ये एक्स्ट्रा पॉइंट इस केस में है, ये आपको याद रखना है इसमें। बाकी किसी केस में डिजिटल सर्टिफिकेट जनरेट नहीं होता है। डिजिटल सर्टिफिकेट होता क्या है, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन होती है रिगार्डिंग ऑर्डरिंग एंड पेमेंट ऑफ एनी ऑर्डर। इसके और क्या क्या पार्ट्स होते हैं, इसमें जनरली हम एक एग्जिस्टिंग पेपर चेक मॉडल यूज करते हैं, वो भी ऑनलाइन मोड में होगा, भले पेपर चेक मॉडल है बट होगा सब कुछ ऑनलाइन मोड में। इसके कुछ पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज डिपॉजिट एंड clear scenario, deposit and clear scenario. Second is cash and transfer scenario. Third is log box scenario. Fourth is funds transfer scenario. क्या क्या इसके पार्ट होंगे? First is deposit and clear scenario. Second is cash and transfer scenario. Third is log box scenario. Fourth is funds transfer scenario. Deposit and clear scenario में क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉनिक चेक का यूज होगा बाय मर्चेंट, और जो भी अगर पेमेंट कर रहा है बायर, वो भी इलेक्ट्रॉनिक चेक के थ्रू पेमेंट करेगा। ये इसमें होगा सिंपल। सेकंड आपका होता है कैश और ट्रांसफर सिनेरियो। इसमें क्या होता है, मेन पॉइंट इनवॉइसिंग, जो भी रिसेप्शन हो रहा है या इनवॉइसिंग जनरेट हो रही है थ्रू मर्चेंट, वो मर्चेंट के पास भी कॉपी सेव हो जाएगी, प्लस जो भी जिसने ऑर्डर किया कस्टमर ने, उसके पास भी कॉपी सेंड कर दी जाती है थ्रू ऑनलाइन मोड। एंड अगर जिस बैंक से वो पेमेंट कर रहा है वहां पर भी कॉपी रिसिप्ट हो जाती है इनवॉइस की। थर्ड इज लॉग बॉक्स सिनेरियो। इस केस में क्या होता है, जो इनवॉइस होती है उसे आप डायरेक्टली या लॉग बॉक्स के थ्रू सेंड कर सकते हैं। लॉग बॉक्स क्या होता है, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होता है जिसमें आपके सारे रिकॉर्ड बैंक के पास मेंटेन होते हैं कि आपने क्या लोन लिया, कितना पेमेंट किया, कहाँ पेमेंट किया, कितना आपने सेविंग की, सब कुछ उसमें मेंटेन होता है लॉग बॉक्स के थ्रू। प्लस इसमें मर्चेंट का नेम भी मेंशन होता है कि आपने किसको किसको पेमेंट किया, किस टाइम पर पेमेंट किया है। फोर्थ इज फंड ट्रांसफर सिनेरियो। ये भी आपका इनवॉइस का ही पार्ट होता है जनरली,
कि ये आपका जो इलेक्ट्रॉनिक ये कौन इशू करता है, मर्चेंट्स बैंक एंड कस्टमर्स बैंक इशू करते हैं फॉर ट्रांसफर ऑफ फंड। अगर फंड ट्रांसफर करना है कस्टमर को तो पेमेंट कर रहा है फॉर ऑर्डर, अगर फंड ट्रांसफर करना है मर्चेंट को कस्टमर को, मर्चेंट कर रहा है ट्रांसफर फंड कस्टमर को, इट मींस कैंसिलेशन ऑफ ऑर्डर हो रहा है। कब मर्चेंट फंड ट्रांसफर करता है कस्टमर को, जब आप कोई कस्टमर किसी ऑर्डर को कैंसिल करता है तो रिफंड का जब केस आ जाएगा तब हम इसका यूज करते हैं। क्लियर हो रहे हैं चारों पॉइंट्स? क्लियर है या नहीं है? ये रिवाइज करना है, इसमें रिवाइज कराना है। फिर से बता देती हूँ एक बार, आपको 4 पॉइंट्स मेन होंगे। डिपॉजिट एंड क्लियर सिनेरियो, सेकंड इज कैश एंड ट्रांसफर सिनेरियो, थर्ड इज लॉक बॉक्स सिनेरियो, फोर्थ इज फंड्स ट्रांसफर सिनेरियो। आज इतने कोई टॉपिक पूछना हो बता दीजिए, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। नहीं पूछना कुछ, अटेंडेंस एक बार ले लेती हूँ फिर से मैं आप लोगों की। श्रुति वाजपेयी, साक्षी दीक्षित, शादमान, प्रेजेंट मैम। ये पूछ रहे थे ना कि जो इलेक्ट्रॉनिक चेक है तो इसका जो पेमेंट होता है वो तुरंत होता है कि इसमें भी टाइम लगता है थोड़ा? पेमेंट हो जाएगा तुरंत, बस इनवॉइसिंग जैसे मिलेगी वैसे पॉइंट ऑफ टाइम पर पेमेंट उसका हो जाएगा। मैंने एक बार किया था तो इनवॉइसिंग तो तुरंत मिल जाएगी, उसकी जो रिसिप्ट होती है वो तुरंत मिल जाएगी। हाँ, लेकिन तो पेमेंट के लिए बोले थे कि 1 से 2 दिन लगेगा। देखिए नहीं वो बात नहीं हो रही है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक चेक की बात हो रही है। जो जनरली हम चेक करते हैं डिपॉजिट बैंक में, उसके लिए 1 या 2 डेज लगते हैं। वो भी अगर सेम डे पे होता है, अगर आपका सेम बैंक में चेक ट्रांसफर हो रहा है। अगर आप किसी और बैंक, जैसे आप मान लीजिए बैंक ऑफ बड़ौदा या पीएनबी की बात करते हैं, ठीक है, आपने जो चेक डाला वो बैंक ऑफ बड़ौदा का था, आपको पेमेंट करना है पीएनबी को पेमेंट करना है, तो उस केस में 1 और 2 डेज लगते हैं, ठीक है, नॉर्मल चेक्स में। अगर आपका सेम बैंक में ट्रांसफर हो रहा है अमाउंट, कि आप मान लीजिए आपको अपनी सिस्टर को या ब्रदर किसी को पेमेंट चेक देना है, अकाउंट में ट्रांसफर करना है अमाउंट, या किसी फ्रेंड को करना है, तो आपने बैंक ऑफ बड़ौदा का ही चेक बनाया और पेमेंट किसमें हो रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा में ही पेमेंट होना है इसका, तो सेम डे हो जाता है पेमेंट। बस कुछ आवर्स लगते हैं इसमें, डिपेंड ऑन एम्प्लॉय ऑफ बैंक। वन और टू वर्किंग डे लिखा था, मतलब दिया था। 1 और 2 अलग जाते हैं सेम बैंक में भी। अगर अदर बैंक में ट्रांसफर होना है तो आपको 1 और 2 डेज लगते हैं, बट इलेक्ट्रॉनिक चेक के केस में आपका सेम पॉइंट ऑफ टाइम पर पेमेंट हो जाता है। और कोई क्वेरी है किसी की? नहीं है। कम टू द अटेंडेंस। साक्षी दीक्षित, प्रेजेंट मैम। शादमान, प्रेजेंट मैम। आशिता, प्रेजेंट मैम। पाली, प्रेजेंट मैम। शिवानी, श्रेया, प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम। सृष्टि, प्रेजेंट मैम। स्नेहा, सुमित, मैम मेरा नाम प्रेजेंट मैम। श्रुति बेटा बोला तो था ना आपका, एक बार पहले हो चुकी है। ओके सुमित। मैम सुमित प्रेजेंट। स्नेहा तिवारी, स्वीटी, प्रेजेंट मैम। तुलिका, प्रेजेंट मैम। गुप्ता, यस मैम। वंशिता, प्रेजेंट मैम। वेदांत, प्रेजेंट मैम। विवेक चौरसिया, प्रेजेंट मैम। यशिता प्रेजेंट मैम। एंड युवराज। प्रेजेंट मैम। ओके, थैंक यू क्लास। आवाज कटेगा तो मेरे में नेटवर्क नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, अब आप ज्वाइन कर चुकी, रिकॉर्डिंग हो चुकी है। थैंक यू। फ्लाइट मोड लगा के हटा देना चाहिए। अरे क्लास मत लिया करो मोना तुम।